एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। प्रहलाद पटेल के भतीजे और नरसिंहपुर से भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे मोनू पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोनू ने फेसबुक पर लंबा चौड़ा लेख में दुख जताते हुए कहा कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। नेताओं को चेताया, शमशान घाट का किया जिक्र, ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी बताया। मोनू ने लिखा कि मुझे भी लगने लगा है कि गरीब और मिडिल क्लास में पैदा होना पाप हो गया है। मेरे पास में हर दिन हजारों लोगों के फोन आते हैं, लेकिन मैं इतना असहाय महसूस करता हूँ कि मैं सिर्फ कुछ लोगों की ही मदद कर पाता हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि मैं आपके लिए हर वह काम करता हूँ जिससे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो। लेकिन आज मुझे मेरे सिस्टम को देखते हुए ये लगता है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि वह किसी की मदद नहीं कर पा रही है। हालांकि अब लगने लगा है कि सरकार के साथ साथ पूरा सिस्टम कमजोर हो चला है, क्योंकि जब मैं किसी व्यक्ति का फोन उठाता हूँ तो सिर्फ दूसरी तरफ से एक ही आवाज आती है कि भैया मेरे लिए ऑक्सीजन और सिलेंडर की व्यवस्था करा दो। पूरे सिस्टम ने मेरी आंखों में आंसू निकाल दिए हैं। इसके अलावा मोनू ने आंकड़ों और कई और बातों का जिक्र किया। सिस्टम इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि संसाधन नहीं है। अब हमने आज सरकार के खिलाफ बोला तो लोगों को लग रहा है कि हम सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। हम अपनी सरकार से ही तो विनती करेंगे ना। हमारे जिले में ये हालत हो रही है कि लोग गलत आंकड़े बता रहे हैं, प्रशासन गलत आंकड़ा बता रहा है। तो बताने का कारण लोग इसलिए नहीं बता रहे शायद कि लोग पैनिक ना हो। पैनिक तो वैसे ही हैं लोग, परेशान तो वैसे ही हैं लोग। तो मुझे लगता है कि हमको सही आंकड़े बताने चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन, आपका ऑक्सीजन, हम लोगों को बाहर मना कर दिया जाता है। यदि हम जबलपुर जाते हैं तो जबलपुर में बोलते हैं कि हमको कलेक्टर ने मना किया है कि हम पहले ऑक्सीजन अपने जिलों को देंगे, हमारे जिले को नहीं देंगे। हमारे जिला क्यों अलग से माना जा रहा है ऐसा? हमारे यहाँ इतनी कंडीशन खराब है। हमारे गोटे गांव में 2 दिन से 60 मरीज एडमिट है। 2 दिन में सिर्फ 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए। बगल में हमारे नरसिंहपुर, जबलपुर जिला है, भोपाल है, रायसेन है, इनको 1,500 हजार इंजेक्शन दिए जा रहे हैं क्योंकि वो महानगर है, स्मार्ट सिटी है। हमारा जिला छोटा नहीं है, 11 लाख की आबादी है हमारे जिले में। हम लोग तो इतना बेबस लाचार हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या। हमारे पापा जी जो विधायक नरसिंहपुर हैं, हमारे बड़े पापा केंद्रीय मंत्री हैं, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं सब, लेकिन हम क्या करें जब संसाधन नहीं मिल रहे लोगों के लिए, हम कुछ कर नहीं पा रहे। लोगों की मदद में क्या परेशानी हो रही है? शमशान घाट का सच सरकार ने नहीं देख पा रही है, क्योंकि मौतें आपके ज़िले में रोज़ हो रही हैं। कहाँ चूक हो रही है? गलत आंकड़े बता रहे हैं इसलिए चूक हो रही है। हम एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं जिसकी आबादी 55,000 होगी, और जो मरघट का रास्ता जाता है वो मेरे घर के सामने से होते हुए जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूँ और रोज़ ही देखता हूँ। कम से कम 10 मौतें तो होती है और मेरे घर के सामने से मिट्टी जाती है। जिला प्रशासन के कार्यों को कैसे देखते हैं आप? इस तरह लिखने से आपकी सरकार और आपके परिवार के जनप्रतिनिधियों की छवि, खबर से क्या असर होगा? नहीं, हमारी छवि और ना हमारी परिवार की कोई छवि धूमिल नहीं हो रही। हम जितना कर सकते हैं, हम अब ग्राउंड लेवल पे हम रोज काम करते हैं। हमको इसलिए दुख होता, देख रहे हैं हमारी क्यों छवि खराब होगी। हम तो लोगों के लिए कर रहे हैं और जहां तक बन पड़ेगा हम करेंगे। और रही प्रशासन की बात नरसिंहपुर जिले की, तो वो कालाबाजारी करवा रहे हैं, क्योंकि इंजेक्शन कहाँ से उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को, कहाँ से आप 20,000 25,000। कल एक महिला आई थी, उसने मेरे को बताया कि 24,000 में जिला अस्पताल से इंजेक्शन खरीद के लाई है वो। तो ये कहाँ से आ रहे हैं इंजेक्शन आपके पास? आप कह रहे हैं हमारे पास इंजेक्शंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपके पास सब है, बस आप उसको कमाने में लगे हुए। CHMO हो गए हमारे, यही मतलब आप समझो लोगों की जान बचाओ, मानव सेवा तो करो। कब तक आप इन सब चीज़ों को लेके ढोगे? कब तक आप लोगों की बद्दुआएं लोगे? कम से कम कुछ एक बार अपना अच्छा कुछ करके दिखाएं, कुछ अच्छा जिले के लिए। लेकिन एक बात मुझे समझ में अभी भी नहीं आती है कि जिला प्रशासन क्यों झूठ बोल रहा है। सारी चीज़ें हैं,
सिर्फ ऑक्सीजन रेमडेसिविर की कमी है। कलेक्टर साहब से मेरी विनती है, मुख्यमंत्री सर से मेरी विनती है, पीएम से मेरे ज़िले की तरफ ध्यान दें। यहाँ बहुत हाहाकार मचा हुआ है। रोज़ कम से कम हमारे ज़िले में रोज़ कम से कम 50 मौतें होती हैं। ये सिर्फ मैं गोटे गाँव का बताया था जहाँ 10 होती हैं, बाकी पूरे जिले में कम से कम 50 मौतें होती हैं, जिसमें कि ये लिखा नहीं जाता है कि ये कोविड मरीज है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि कोविड मरीज है? क्योंकि आंकड़े आप गलत बता रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं इंजेक्शन आपके पास? आप कह रहे हैं हमारे पास इंजेक्शंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपके पास सब है, बस आप उसको कमाने में लगे हुए। CHMO हो गए हमारे, यही मतलब आप समझो, लोगों की जान बचाओ, मानव सेवा तो करो। कब तक आप इन सब चीज़ों को लेके ढोगे? कब तक आप लोगों की बद्दुआएं लोगे? कम से कम कुछ एक बार अपना अच्छा कुछ करके दिखाएं, कुछ अच्छा जिले के लिए। लेकिन एक बात मुझे समझ में अभी भी नहीं आती है कि जिला प्रशासन क्यों झूठ बोल रहा है। सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ऑक्सीजन रेमडेसिविर की कमी है। कलेक्टर साहब से मेरी विनती है, मुख्यमंत्री सर से मेरी विनती है, पीएम से मेरे ज़िले की तरफ ध्यान दें। यहाँ बहुत हाहाकार मचा हुआ है। रोज़ कम से कम हमारे ज़िले में रोज़ कम से कम 50 मौतें होती हैं। ये सिर्फ मैं गोटे गाँव का बताया था जहाँ 10 होती हैं, बाकी पूरे जिले में कम से कम 50 मौतें होती हैं, जिसमें कि ये लिखा नहीं जाता है कि ये कोविड मरीज है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि कोविड मरीज है? क्योंकि आंकड़े आप गलत बता रहे हैं। हम जितना कर सकते हैं, हम अब ग्राउंड लेवल पे हम रोज़ काम करते हैं। हमको इसलिए दुख होता, देख रहे हैं हमारी क्यों छवि खराब होगी। हम तो लोगों के लिए कर रहे हैं, और जहाँ तक बन पड़ेगा हम करेंगे। और रही प्रशासन की बात नरसिंहपुर जिले की, तो वो कालाबाजारी करवा रहे हैं, क्योंकि इंजेक्शन कहाँ से उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को? कहाँ से आप 20,000 25,000? कल एक महिला आई थी, उसने मेरे को बताया कि 24,000 में जिला अस्पताल से इंजेक्शन खरीद के लाई है वो। तो ये कहाँ से आ रहे हैं इंजेक्शन आपके पास? आप कह रहे हैं हमारे पास इंजेक्शंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपके पास सब है, बस आप उसको कमाने में लगे हुए। CHMO हो गए हमारे, यही मतलब आप समझो, लोगों की जान बचाओ, मानव सेवा तो करो। कब तक आप इन सब चीज़ों को लेके ढोगे? कब तक आप लोगों की बद्दुआएं लोगे? कम से कम कुछ एक बार अपना अच्छा कुछ करके दिखाएं, कुछ अच्छा जिले के लिए। लेकिन एक बात मुझे समझ में अभी भी नहीं आती है कि जिला प्रशासन क्यों झूठ बोल रहा है। सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ऑक्सीजन रेमडेसिविर की कमी है। कलेक्टर साहब से मेरी विनती है, मुख्यमंत्री सर से मेरी विनती है, पीएम से मेरे ज़िले की तरफ ध्यान दें। यहाँ बहुत हाहाकार मचा हुआ है। रोज़ कम से कम हमारे ज़िले में रोज़ कम से कम 50 मौतें होती हैं। ये सिर्फ मैं गोटे गाँव का बताया था जहाँ 10 होती हैं, बाकी पूरे जिले में कम से कम 50 मौतें होती हैं, जिसमें कि ये लिखा नहीं जाता है कि ये कोविड मरीज है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि कोविड मरीज है? क्योंकि आंकड़े आप गलत बता रहे हैं। नरसिंहपुर से अनुज ममार, सागर टीवी न्यूज। एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। बी फार्मा, एम फार्मा, बी टेक, एम टेक, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। समय समय पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस प्लेसमेंट, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, सर्वाधिक ग्रीन कैंपस, एक्स्ट्रा क्लासेस वीक स्टूडेंट्स के लिए। शहर के शोरगुल से दूर, बस सुविधा शहर के कोने कोने से उपलब्ध है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। हमारा पता है NH 86, लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 7987796396, 8109570490।